हरे कृष्णा। जय काल भैरव, जय मां काली। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो, ठीक है, और ये लिया है ट्विन फ्लेम ओरेकल। इन 3 कार्ड्स के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद एंड हम यूं ही वीडियो सारे लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और इसमें से कौन सा कार्ड आपके मुताबिक आया है। ठीक है, चलो हम देखते हैं फिलहाल कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। तो इनमें से चुनते हैं हम कुछ कार्ड्स, 1-2 बार और करते हैं शफल। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का एक कार्ड। दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो है द एम्परर, ओके, यानी कि एरीज, मेष राशि। फोर्थ कार्ड आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। एंड फिफ्थ कार्ड जो आ चुका है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो शुरुआती दौर में ना हमें 5 कार्ड्स मिल चुके हैं और उनके मतलब क्या आते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, शुरुआत में जो हमें कार्ड मिला है ना वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली वेट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ऐसे लग रहा है कि भी जो उसकी किस्मत है वो बदलने वाली है, एक नई अपॉर्चुनिटी उसको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं आप दोनों के बारे में तो इनको लग रहा है कि मे बी पहले आप कम्युनिकेशन करोगे या फिर पहले आप कुछ बोलोगे जिसको इनको जवाब देना होगा। अगर हाल फिलहाल में आपको लग रहा है कि भाई इनकी ज़िंदगी में या फिर आपकी ज़िंदगी में भी आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो ये बदलाव का सिलसिला कौन शुरू करेगा, पहल कौन करेगा। जैसे में भी अगर आपको जॉब के लिए कहीं पे जाना है, अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए कहीं पे जाना है, तो यहाँ पे ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से मुझे कोई अंदेशा ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो ये पहली बात तो आपको मेन कैरेक्टर में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर आप मुझसे पहले कम्युनिकेट करते हो तो मुझे इस परिस्थिति को समझना, इस परिस्थिति को आंकना काफ़ी ईजी हो जाएगा। 4 ऑफ कप्स है तो इनके हिसाब से भाई किस्मत जो है वो इनको सपोर्ट करती है और जो इनको चाहिए एग्जैक्टली वही हो सकता है। हालांकि ये इतना भी श्योर नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई शुरुआत हो जाए, अगर आप पहले कम्युनिकेशन करो तो इनके लिए चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो, सेकंड जो कार्ड आ गया है ना वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और उसके बाद डायरेक्टली जो हमें कार्ड आ गया है वो है एम्परर। ठीक है, अब ये जो दोनों साइंस हैं वो काफ़ी अलग है। एम्परर में एरीज आता है यानी कि मेष राशि और सॉर्ड्स में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, की मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ये पहले तो कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी बात हो ना ये कन्विंस करना चाहते हैं। मतलब मान लो अगर आप इनसे बात करते हो, आप पहल लेते हो, तो ये आपको हर प्रकार से कन्विंस करेंगे, आपको मनाएंगे कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो हम दोनों का फ़ायदा है, हमारा फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मतलब आपको कह रहा है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, आपके लिए ये सब कर चुका हूँ, तो मे भी थोड़ा सा एहसान जता सकते हैं, बट कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए जो चॉइस मैं करूँगा ना वो आपके लिए भी बेहतर होने वाली है। ओके, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे है एम्परर। देखो, इनको लग रहा है ना कि चीज़ें जो है वो बेहतर होने वाली और हो रही है, लेकिन इसके लिए इनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं किसी से इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं किसी के साथ मुझे शेयरिंग करने की ज़रूरत है तो ये है वहाँ पे आप बस शेयर कीजिए, आपकी सारी बातें सुन लेंगे। तो इनका कहना है कि अगर मेरा रोल यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है तो ये मुझे बताने की सख्त ज़रूरत है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। ठीक है, अब किंग ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर दोनों ही अपने अपने यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तो ये आपसे ऐसे बात करेंगे कि आप इनकी बात जो है वो टाल ही नहीं सकते।
ठीक है, यानी आपको आई थिंक ऑप्शंस भी दे रहे हैं, या तो इसमें से कोई चुने या फिर उसमें से। तो आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि आप इनकी बात किसी भी हालत में ठुकराओगे नहीं, बल्कि आप इनकी बात को एक्सेप्ट ही करोगे। अब जो 2 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं, देखो ये आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्लैरिफायर करके आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कॉम्बिनेशन वैसे ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। पहले आ रहा है मेष सिंह धनु राशि, सेकंड कार्ड में आ चुका है मिथुन के तुला और मीन राशि। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इनको लग रहा है ना कि अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई इशू है, इसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, तो ये वो इशू सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इनफैक्ट वो कह रहा है कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स हर लूँगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप बस मुझसे बात करो एंड मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई थिंक यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है, अगर हम 5 ऑफ वॉन्ड्स को देखें, कि कोई तो ऐसा हो जो सच में मेरा साथी हो, जो मेरा अच्छा दोस्त हो और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे साथ हो। तो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने इतने सारे लोग देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर शायद वो इतना भरोसा नहीं करते जो फ़िलहाल आपके ऊपर कर रहे हैं, और इसलिए इनको लग रहा है कि आप बस बोलो आपको चाहिए क्या और मैं वो सब आपके लिए कर दूंगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो देखो इनको लग रहा है कि हाँ थोड़े से अगर नखरे हैं भी तो ये वो सह लेंगे, लेकिन इनको एक अच्छी बात लगती है कि आप इनको समझते हो। ठीक है, तो ये जो आपसे चाहते हैं ना, आई थिंक आप ये कहने से पहले ही आप वो चीज़ कर देते हो और ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल हो जाएंगी, बस शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड रो में हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, सेकंड रो को करते हैं हम शफल। देखो पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है द डेविल। ओके, लगा था डेविल आ जाएगा, एक्चुअली आ गया। यहाँ पे आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज लियो सैज। थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, फिलहाल हमने 4 ही कार्ड लिए, लगा तो हम 1-2 कार्ड और ले लेंगे। देखो शुरुआती दौर में जो हमें कार्ड्स लिखे हैं ना वो है द डेविल एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनको लग रहा है ना कि अगर ये आपको मतलब बता दे, मान लो अगर आपको मैसेज करते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस कदर करना चाहते हैं कि आपके जहन में, आपकी सोच में बस इन्हीं का नाम होना चाहिए। आई थिंक ये आपके ऊपर जो इनकी पकड़ है वो और मजबूत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि येस यू कैन ट्रस्ट मी। आपके चाहे जो भी इश्यूज़ हो, मान लो आपको सीनियर है तो कह रहे कि आपके जो भी इश्यूज़ हो मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ, तो आई थिंक इनको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। जो आप दोनों का सपना है कि भाई हमें वो मिले जिसके हम हकदार हैं, वो सच साबित हो सकता है। देखो डेविल का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि इनको लग रहा है कि भाई अगर कोई चीज़ मुझे पानी है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये उसका फल है कि आपने जो चाहे आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपको डटे रहना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। अब जो नेक्स्ट 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। जब भी इनको लगता है कि हम दोनों यानी कि आप दोनों इंटरेक्शन करेंगी, आप दोनों के बीच बातें हो जाएंगी, तो इनको लगता है ना इनकी सारी ख्वाहिशें मान लो पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन करना। ठीक है, आप दोनों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि भाई वो तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं है। देखो कई बार हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअली हमारे ऊपर पकड़ बनाती हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमें बस आगे बढ़ना, और ये चाहते हैं कि आप सीरियसली इनके बारे में सोचो और इनको रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है, क्या आप सच में इनको लेके सीरियस है भी या नहीं, ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है, 2-3 कार्ड्स में देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है टफ रोड। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, सॉरी सेकेंड कार्ड वो है मैजिकल हेवन। ठीक है, और एक थर्ड कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे जो कि आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 कार्ड्स यहाँ पे हमें मिला है, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो इनके हिसाब से ना फिलहाल जो चीज़ चल रही है वो है टफ रोड, मतलब किसी किसी के सामने ऑप्शंस ईजी नहीं है,
उसमें से कोई चुनाव करना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोग जो है वो शायद प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, कि भाई उसकी प्रिपरेशन करनी, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी जो मेरे सामने रोड है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो आसान नहीं है, और ये पर्सन भी बिल्कुल इस बात को समझ रहा है। हालाँकि सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है मैजिकल हेवन। देखो ये अपनी तरफ से ना आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं ना वो हल करना चाहते हैं। वो बस कहते हैं कि आप मुझे परमिशन दो, आप बस मुझे एक्सेप्ट करो, देखो मैं आपकी जो दुनिया है वो कितनी अच्छी से बदल सकता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए मैजिकल हेवन जो मोमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। हालाँकि अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं ना तो यहाँ पे आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर यहाँ पे कोई बदलाव होना ज़रूरी है तो ये भी ज़रूर होगा। बस वो कह रहा है कि आपको ना मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। देखो ये आपको उनके संग चलने को कह रहे हैं, और आई थिंक ढेर सारी बातें हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। बस वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बने रहो, बिल्कुल भी मेरा साथ आप मत छोड़ो। जब भी चाहे आप मुझसे कोई भी डिमांड कर सकते हो, और मैं उस डिमांड के बारे में ज़रूर सोचूँगा। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।